अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन। भारतीय ड्रामा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यकीनन इस ड्रामे के हवाले से मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, भारतीय ड्रामा है ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भारत में सबसे ज़्यादा ये ड्रामा देखा जाता है। लेकिन भारत के साथ साथ ये ड्रामा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये कॉमेडी ड्रामा है और पाकिस्तान और भारत में अभी तो बंदिश है ना कि भारतीय ड्रामे पाकिस्तान में नहीं चलते, पाकिस्तानी ड्रामे भारत में नहीं चलते। लेकिन ये 2008 की बात है, 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ था और तब ये सिलसिला नहीं था। तब पाकिस्तान में भी ड्रामे देखे जाते थे, इंडियन ड्रामाज़ वगैरह, और भारत में भी पाकिस्तानी ड्रामे बड़े शौक से देखे जाते थे। तो ये सिलसिला बंद हो गया, लेकिन यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये हमारे पास ज़रा अभी मौजूद है जहाँ से लोग ये ड्रामे देखते हैं। और कॉमेडी ड्रामा है, मैं समझता हूँ कि ड्रामे वगैरह जो होते हैं उनकी बंदिशें नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि ये सिलसिला भारत ने शुरू किया कि हमारी फ़िल्मों को वहाँ पे बैन किया, फिर हमने उसके रद्द-ए-अमल में हमने यहाँ पर भारतीय फ़िल्मों को बैन कर दिया। तो मेरी ये राय कि ये सरहदों की बंदिश नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे इन चीज़ों पे। आपने बंद कर दिया, अपनी टीवी से हटा दिया, लोग यूट्यूब पर जाके देख रहे हैं। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक किरदार है नट्टू काका का। बहुत मुनफ़रिद किरदार है, बहुत खूबसूरत किरदार है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो उस हवाले से मैं आज आपको एक खबर दे रहा हूँ। नट्टू काका, जिनका असल नाम जो है वो घनश्याम नायक, इनका इंतकाल हो गया भारत में और 3 अक्टूबर को इनका इंतकाल हुआ है। इतवार का गालिबन दिन था और शाम के रोज़ तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब इनका इंतकाल हुआ भारत के एक अस्पताल में। और ये खबर जैसे ही उनके मद्दा तक पहुँची, जैसे ही उनके चाहने वालों तक पहुँची, जैसे ही तारक मेहता की टीम तक पहुँची, तो सब जो है वो दंग रह गए। एक उन पर जो है ना ज़लज़ला तारी हो गया, वो हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। ज़ाहिर है कि वो काफ़ी अरसे से अलील तो थे ही। गुज़श्ता सालों में उनकी जो है वो 2020 में गालिबन उनकी सर्जरी हुई थी और सर्जरी ये थी कि उनकी जो गर्दन है उसमें गुदूद थे। तो जब ये इंकशाफ हुआ तो उनकी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद वो सेहतयाब हो गए। लेकिन उसके फिर कुछ टाइम बाद मज़ीद उनकी गर्दन में ये बताया जाता है कि 8 गुठलियाँ मज़ीद पाई गई। तो फिर ये फ़ैसला किया गया, उनके जो बेटे हैं वकास, वो ये कहते हैं कि हमने फिर ये फ़ैसला किया कि नहीं, अब उसका भी इलाज हमें करवाना है ज़ाहिर है। तो फिर उसका इलाज भी करवाया गया। उसके वो जो 8 गुठलियाँ थी उसका भी इलाज हो गया, फिर सेहतयाब हो गए नट्टू काका साहब। उसके बाद जो है वो फिर अब से कुछ दिन पहले नट्टू काका जो है वो शदीद जो है वो अलील हो गए, बीमार हो गए शदीद। फिर उनकी फ़ैमिली ने फ़ैसला किया कि उनको अस्पताल में दाखिल करवाना है और अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद कुछ ही दिनों बाद जो घनश्याम नायक है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, वो जो है वो इंतकाल कर गया। मैंने जैसे कि बताया उनका इतवार के रोज़ इंतकाल हुआ है, 3 अक्टूबर था, 77 बरस की उम्र में, मतलब बहुत बड़ी उम्र थी। और आप देखें कि इतनी बड़ी उम्र में भी जब वो टीवी स्क्रीन पर जलवागर होते थे, जलवा अफरोज़ होते थे, तो मतलब ऐसा लगता नहीं था कि इतनी बड़ी उनकी उम्र है। लेकिन देखें आप, 77 बरस उनकी उम्र थी और इतनी बड़ी उम्र में वो इंतकाल कर गए। और जिस तरीके से उसने तारक मेहता के ड्रामे में अपना कलीदी किरदार और मुनफरिद किरदार अदा किया है, उसको यकीनन तारक मेहता की टीम भी मिस करेगी। तारक मेहता जो देखने वाले पूरे, मैं समझता हूँ, एशियाई ममालिक में जो लोग हैं वो भी इनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तारक मेहता में जो इनका किरदार था ना नट्टू काका को भी तारक मेहता की वजह से मकबूलियत हासिल हुई, घनश्याम नायक को, और तारक मेहता को भी नट्टू काका की वजह से मकबूलियत हासिल हुई, क्योंकि ये भाई बहुत मुनफरिद किरदार था। अगर आप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप शायद इस ड्रामे के बारे में वाकिफ़ नहीं हो। मतलब सभी देखते हैं और एक कॉमेडी ड्रामा है जैसा कि, और कॉमेडी जहाँ भी होती है, चाहे वो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, कॉमेडी का ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं है। कॉमेडी कॉमेडी है भाई। इसी तरह जैसे ड्रामों का ताल्लुक भी किसी मुल्क से नहीं है भाई। तो वो पाकिस्तानी यहाँ देख सकते हैं, भारतीय वहाँ देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इसी तरीके से तारक मेहता का जो ड्रामा है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जाता था। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि घनश्याम नायक का इंतकाल कैसे हुआ, क्या क्या बीमारियाँ उनको लाक थी। अब ज़रा उनके कैरियर के हवाले से थोड़ा मुख्तसर जायज़ा ले लेते हैं। घनश्याम नायक ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1960 की फिल्म मासूम से अपने कैरियर का आगाज़ किया। इसके बाद 57 साल कैरियर में उन्होंने 200 हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया और 350 से ज़ायद हिंदी सीरियल भी कर चुके हैं। उन्होंने कई फिल्मों में गाना भी गाया है। घनश्याम नाइक 12 मई 1944 को गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। वो अपने फिल्मी कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई आए और मुतादिद टेलीविज़न सीरियल्स के साथ साथ फिल्मों में भी नजर आए। घनश्याम नाइक भारतीय टेलीविज़न अदाकार और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। वो टेलीविज़न शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मकबूल हुए। जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में ही बताया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा वैसे तो बहुत से किरदार उन्होंने निभाया, गुजराती हो गए, भारतीय फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, यहाँ से जो उनको मकबूलियत मिली ना, तारक मेहता भी फिर वहाँ से मकबूल हुआ और घनश्याम नाइक भी वहाँ से मकबूल हुए। उन्होंने 200 से ज़ायद
हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। 77 साल अदाकार ने बुनियादी तौर पर कई गुजराती फिल्में, हिंदी फिल्मों, टीवी शोज में काम किया। इसके अलावा 100 गुजराती स्टेज ड्रामों का भी हिस्सा रहे। 5 दिहाइयों पर मबनी कैरियर में उन्होंने सैकड़ों किरदार अदा किए। बड़े बड़े जो अदाकार हैं भारतीय, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसमें अनिल कपूर, काजोल, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन शामिल हैं। ये वो बड़े अदाकार हैं जिनकी जो है वो घनश्याम नायक से मुलाकात हो चुकी है, उनके साथ काम करने का उसको एजाज़ हासिल है। मैंने वीडियो के आगाज़ में आपसे कहा था कि घनश्याम नायक की मुतादिद सर्जरियाँ हो चुकी है और सर्जरी के बाद घनश्याम नायक सेहतियाब थे। उन्होंने एक अखबार से गुफ्तगू की, भारतीय अखबार रोज़नामा है, उससे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैं बहुत बेहतर हूँ, मुझे सूचिक अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है। ये भारतीय अस्पताल है सूचिक, वहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे दाखिल कर लिया गया है। आज पहला दिन है, मैंने सर्जरी के बाद खाना भी खाया है और मैं 3 दिन जो है वो बहुत सख्त है, मतलब 3 दिन उनको बड़ी तकलीफ़ हुई, 3 दिन बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन उसके बाद वो आगे ये बताते हैं कि लेकिन अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। अब मुझे जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में आगे देख रहा हूँ। अगर घनश्याम नायक की फैमिली के हवाले से मैं बात करूँ तो घनश्याम नायक की बहुत छोटी सी फैमिली है, जिसमें घनश्याम नायक, उनकी एक अहलिया है और 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है। जो लड़का है वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, और जो बेटियाँ हैं उनकी 2, वो दोनों शादीशुदा नहीं हैं, और एक जो उसमें से है वो स्कूल टीचर भी है। तो ये एक छोटा सा गिराना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस भी फौरी तौर पे मिल सकें। काबिश में उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।